नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। क्या चीन के साथ युद्ध होने वाला है? अगर युद्ध हुआ तो कितने दिन चलेगा? ये सवाल उठे हैं प्रधानमंत्री मोदी के लेह दौरे के बाद। जिस तरह से पीएम मोदी ने लेह से साफ साफ संदेश दिया, उसके बाद एक्सपर्ट मानने लगे हैं कि युद्ध बहुत नजदीक है। युद्ध की तैयारियां देखने के लिए प्रधानमंत्री खुद एलएसी के पास पहुंचे और आर्मी को जीत का अटल संकल्प दिया। अगर वाकई युद्ध हुआ तो कैसे होगा? एक तरफ 14,000 फीट की ऊंचाई है, सबसे ऊंची चोटी है, नीचे गहरी खाई है। लद्दाख का वॉर फ्रंट दुनिया का सबसे खतरनाक वॉर फ्रंट है। हड्डियां गला देने वाली ठंड में आर्मी कैसे दिलाएगी भारत को जीत प्रचंड? देखिए इस रिपोर्ट में। भारत माता की जय। भारत माता की जय। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। बिना चीन का नाम लिए ये पीएम मोदी की ललकार है। लद्दाख की धरती पर खड़े होकर चीन की आंखों में आंख डालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट मैसेज दे दिया। अब देश की सीमा को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। 1 इंच जमीन पर भी भारत किसी का कब्जा नहीं होने देगा। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। विश्व युद्ध हो या फिर शांति की बात, जब भी जरूरत पड़ी है, विश्व ने हमारे वीरों का पराक्रम भी देखा है और विश्व शांति के उनके प्रयासों को महसूस भी किया है। पीएम मोदी के लेह दौरे के बाद यह चर्चा शुरू हो गई है कि युद्ध नजदीक है। तो क्या अब चीन से युद्ध होने वाला है? अगर युद्ध हुआ तो कैसा होगा? क्या रणनीति होगी? क्योंकि लद्दाख में आसमान छूती 14,000 फीट की ऊंची चोटियां हैं, तो नीचे गहरी खाई। कितना मुश्किल होगा बर्फीली चोटियों पर किसी सेना के लिए लड़ाई लड़ना। का पलटा भारी है, क्योंकि भारत ना एक तो बैटल हार्डेंड है और एक इस इलाके की लड़ने की काबिलियत है विनाफा चीन के। चीन का क्या है कि जो लॉजिस्टिक लाइन है वो बड़ी प्रॉब्लम होगी जैसे जैसे ठंड आएगी, और बॉटल नेक है। भारत के अंदर वो प्रॉब्लम नहीं है। भारत ने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्डअप कर लिया, अपनी तरफ मोबिलाइजेशन करके भारत तैयार है। चाहे वो आर्टिलरी है, चाहे वो टैंक है, चाहे वो एयर डिफेंस है। मैं चीजें नहीं बताना चाहूंगा, मगर ये कहना जरूर है कि हम बिल्कुल तैयार हैं। लद्दाख में एलएसी की वो जंग कितनी मुश्किल और खतरनाक होगी, इसे समझने के लिए पहले लद्दाख के भूगोल को समझना जरूरी है। लद्दाख में एलएसी पर कड़ी मोर्चेबंदी है। अभी 3 मोर्चे मेन है जहां चीन की पीएलए से भीषण संग्राम का खतरा मंडरा रहा है। गलवान वैली, पैंगोंग झील और तेप्सांग। सबसे पहले गलवान घाटी को समझिए। गलवान घाटी समुद्र के सतह से करीब 14,000 फीट ऊंची है। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत चीन सीमा के नजदीक है। यहां पर एलएसी अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। गलवान घाटी चीन के दक्षिणी शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली है। यह इलाका भारत के लिए सामरिक रूप से बहुत ही अहम है, क्योंकि यह पाकिस्तान चीन के शिनजियांग और लद्दाख की सीमा के साथ लगा हुआ है। लद्दाख में करगिल से भी ऊंची चोटियां हैं, खड़ी चोटियां हैं, नीचे गहरी खाई है। दिन को तो छोड़िए, रात को तापमान इतना नीचे चला जाता है कि हड्डियां जम जाती हैं। लेकिन भारतीय सेना इन मुश्किल हालात में भी लड़ने को तैयार है। भारतीय सेना के पास इन मुश्किल हालात में निपटने का अच्छा खासा अनुभव है। पहला, भारतीय सेना के पास करगिल युद्ध का अनुभव है। दूसरा, हमारी सेना 24 घंटे सियाचिन पर डटी रहती है। तीसरा, जम्मू कश्मीर के दुर्गम इलाकों, बर्फीले इलाकों में आतंकियों से लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे सैनिक
हर हालात में जंग लड़ सकते हैं। चौथा, चीन की सेना 1979 में वियतनाम से युद्ध के बाद कोई भी जंग नहीं लड़ी है जिसमें वो हारा था। इसका फायदा भी भारतीय सेना को मिलेगा कि जो फौज है वो बैटल हार्डेंड है और इतनी हाइटों पे लड़ने की एक काबिलियत रखती है। हम 1999 के अंदर जो कारगिल का युद्ध लड़ा वो इनसे जितनी हाइटें थी, उसके बाद हम जम्मू एंड कश्मीर में जिस प्रकार से काउंटर इंसर्जेंसी लड़ रहे हैं, मगर जो चीन की फौज है उसका कोई बैटल एक्सपीरियंस नहीं है। एक 1967 में हमारे साथ एक बार फिर इनकी मुठभेड़ हुई थी नथुला में, आपने देख लिया था, 400 करीब चीनियों को मार गिराया था। 1979 के अंदर उन्होंने वियतनाम से मुंह की खानी पड़ी। जो इलाका अभी है, जो आप बात करने की कोशिश कर रहे थे, ये इलाका हमारे फेवर में है। जैसे जैसे समय बीतेगा लद्दाख में चीन की टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि अभी ही लद्दाख का तापमान रात में 0 से काफी नीचे चला जाता है। ऐसे में अगर चीन को सर्दियों यानी दिसंबर तक लद्दाख में डटा रहना पड़ा तो उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि चीन के सामने ये पहला मौका होगा जब वो सर्दियों के मौसम में लद्दाख जैसे दुर्गम इलाके में होगा। कठिन इलाका है, बहुत नैरो घाटी है उस इलाके के अंदर, और लेक और उसका पहाड़ी इलाका है। तो ये इस प्रकार का जो टेरेन है, इसके अंदर लड़ाई करना जो है आसान नहीं है। और चीन का फौज जो है ये पहली बारी इस बार विंटर के दौरान में यहाँ रहने का कोशिश करेगा। अगर तब तक डिसएंगेजमेंट ना हो तब यहाँ रहने का कोशिश करेगा। उनको खुद समझ में आएगा कि इस इलाके के अंदर इस प्रकार का रहना और लड़ाई करना कितना तकलीफ है। इंडियन आर्मी पैंगोंग झील के फ्रंट पर भी एक्टिव है। इस वक्त फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच चीन ने कई बंकर बना लिए हैं, इसीलिए दोनों फौज आमने सामने है। लद्दाख की पहाड़ियों के बीच पैंगोंग झील 134 किलोमीटर लंबी है। झील का एक इलाका लद्दाख में है, जबकि दूसरा छोर चीन के कंट्रोल में है। इस झील के उत्तरी किनारे पर पहाड़ है और यहां झील के किनारे 8 फिंगर वाली शेप बनाते हैं। भारत की सेनाएं 8वीं फिंगर तक के इलाके तक पेट्रोलिंग कर रही है। 4थी फिंगर तक का इलाका भारत के कंट्रोल में है, जबकि 4थी से 8वीं फिंगर तक का इलाका, जिसका फासला करीब 8 किलोमीटर है, उसके बीच में अब चीन की सेना बड़ी तादाद में मौजूद है। LAC पर गलवान और पैंगोंग से भी अहम मोर्चा है डेप्सोंग। डेप्सोंग का मैदान चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन इलाके के बेहद करीब है। जंग के लिहाज से देखें तो डेप्सोंग भारत की सबसे ऊंची हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी से भी बेहद करीब है। 2013 के मुकाबले इस बार चीन के इरादे ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे हैं। डेप्सांग के मैदान में चीन ने बड़ी तादाद में अपने सैनिकों को तैनात किया है। उसकी कोशिश यह है कि इस इलाके को लेह से जोड़ने वाली सड़क DSW रोड को काट दे और साथ ही साथ यहां पर मौजूद हवाई पट्टी को अपने कब्जे में कर ले। दरअसल चीन के खिलाफ भारत के लिए दो सबसे मजबूत कड़ी है, वो है एक हवाई पट्टी और दूसरी है यह सड़क। डेप्सोंग इलाके की ऊंचाई करीब 16,000 से 17,000 फीट है। दौलत बेग ओल्डी समुद्र तल से 16,300 फीट की ऊंचाई पर है। करगिल में .4875 जहां हमने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी, वहां इतनी ऊंचाई थी, लेकिन करगिल और लद्दाख के भूगोल में काफी अंतर है। करगिल की जंग दुनिया के इतिहास में अब तक की सबसे ऊंचे इलाके में लड़ी गई लड़ाई है, लेकिन अगर लद्दाख में चीन के साथ युद्ध हुआ तो वो करगिल से भी ज्यादा खतरनाक होगा। 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर मैदानी इलाकों के मुकाबले 40% कम ऑक्सीजन होती है। ऐसे हालात में जिंदा रहना ही एक बड़ी चुनौती होती है। उस पर बंदूक थाम कर दुश्मन को ढेर करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। कम ऑक्सीजन के चलते चढ़ाई के दौरान रसद और गोले बारूद भी कम मात्रा में ले जाना पड़ता है। एक तो विंड चिल फैक्टर, ठंडक होना और ऑक्सीजन की कमी होना, ये सब चीजें लड़ाई की जो एक्चुअल ताकत होती है उसमें काफी कमी ला देती हैं। लेकिन यह मैं बताना चाहता हूं कि जो भारतीय फौज है इस तरह की ऊंचाइयों पर, इस तरह के माउंटेन वॉरफेयर में बहुत ही माहिर है और हर तरह से एक्लिमेटाइज है, हर तरह से इक्विप्ड है। और उसकी जो आप ताकत देख सकते हैं, सियाचिन इससे भी ज्यादा ऊंचाई पर है। 21,000, 22,000, 23,000 फीट पे हमारे सैनिक पूरे 24/7 साल में हर दिन वहां पे डटे रहते हैं।
तो उसके बारे में हमको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता अगर करनी है तो चीन को करनी पड़ेगी जब वहां पे थोड़ी ठंड शुरू होगी, बर्फ पड़ने लगेगी, उस वक्त उनके सैनिक जो हैं वो जरूर डिफिकल्टी में होंगे। भारतीय सेना जल, थल और नभ तीनों मोर्चे पर चीन को घेर सकती है। भारतीय सेना और एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है। भारत के पास ऐसे ट्रांसपोर्ट विमान हैं जो टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तेजी से एलएसी के करीब तक पहुंचा सकते हैं। भारत ने पिछले 15 सालों में अपनी ट्रांसपोर्ट फ्लीट में बहुत बड़ा इजाफा किया है, जो माउंटेन वॉरफेयर के लिए बड़ी भूमिका निभाएंगे। भारत के पास तिब्बत के मोर्चे पर जल्दी फौज पहुंचाने के लिए C-17 ग्लोबमास्टर और C-130J हरक्यूलिस विमान है। भारत के पास अब पूरी कमांडो पलटन को पहुंचाने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं, जो फौज के साथ अमेरिका से ही खरीदी गई M777 तोप को भी तैनात कर सकता है। भारत से बहुत डरा हुआ है। जब से दरबुक, शोक और दौलत बेग ओल्डी रोड बना ली है और सब सेक्टर नॉर्थ में हमारा जमावड़ा बढ़ा है, तो चीन को कहीं ऐसा भी लग रहा है कि कहीं हम अक्साई चीन की तरफ तो ना आ जाए, क्योंकि जो सब सेक्टर नॉर्थ का एरिया है काराकोरम से 8 किलोमीटर दूर है साउथ में, वहां से आप अक्साई चीन की तरफ भी जा सकते हो। आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी डोमिनेट कर सकते हो। काराकोरम हाईवे को भी एक प्रकार से आप इंटरवीन कर सकते हो। इसी प्रकार सिंगजांग से लासा वाली जो रोड है, तो एक प्रकार से उधर जो है भारत का बहुत बड़ा फायदा है। मगर वहां पर कोलिजन भी हो सकता है चीन और पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान आपके वेस्ट में है और ईस्ट में आपका चीन है। मगर ओवरऑल अगर आप देखो जो टेरेन को देखते हुए भारत का पलड़ा भारी है। अगर चीन के साथ युद्ध होता है तो भारतीय सेना का अनुभव ही चीन को चित्त करने के लिए काफी है। भारतीय सेना का इरादा पक्का है और अगर जंग हुई तो चीन का हाल बहुत बुरा होने वाला है। चीन को तो सबक सिखाने के लिए